हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न क्रमांक पहले का चौथा सवाल देखेंगे, जिसमें 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 समीकरण 1 है और दूसरा समीकरण हमारे पास है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये हमारा समीकरण दूसरा है। ये 23 और 24 की जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आइए हम देखते हैं, इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए हमें समीकरण 1 लेकर के हम करेंगे। ये प्रतिस्थापन विधि से हम इसको कर रहे हैं, तो ये प्रतिस्थापन विधि रहेगी हमारी। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से हमारा इस समीकरण 1 लेंगे। तो समीकरण 1 हमारा 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये समीकरण 1 है। हमें यहाँ किसी दो चर है, इस समीकरण में x और y दो चर है अलग अलग, तो किसी एक चर की हमें वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ y की या x की किसी की भी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम y की वैल्यू निकालते हैं पहले, और 2x का यहाँ से पक्षांतर कर देंगे, इधर 1.3 की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 0.3y बराबर 1.3, यानी ये जहाँ है वही रहेगा और बराबर भी जहाँ है वही रहेगा, और ये 1.3 भी जहाँ है वही रहेगा। अब हम सिर्फ इसका पक्षांतर करना है, तो इसका जो साइन है वो प्लस का है, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये 0.2x ये। अब हमें इस सिर्फ सिंगल y रखना है, y की वैल्यू निकालना है। तो ये 0.3 को भी पक्षांतर करना है, ये इधर गुणा में है, इधर लाएंगे तो पूरे के बटे में लिखा जाएगा। तो ये वो हो जाएगा y बराबर 1.3 माइनस 0.2x, और ये पूरे में बटे में आ जाएगा 0.3। ये हमारी y की वैल्यू हो गई। या y की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हमारी आ गई 1.3 माइनस 0.2x, और बटे में हो जाएगा हमारा 0.3। ये हमारा, इसको हम समीकरण 3 कहेंगे। ये हमारा समीकरण तीसरा हो गया, जिसमें y की वैल्यू रखी है। अब इस y की वैल्यू को उठा के हम समीकरण 2 में रखेंगे। जहां हमारा समीकरण 2 लिखा है और जहां y लिखा है वहां पे ये पूरी y की वैल्यू रख देंगे, यानी y का मान रख देंगे। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण, या लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, हम समीकरण 2 में रखेंगे y की वैल्यू को, या y के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 हमारे पास था, पूरे समीकरण 2 को लिख लेंगे 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये हमारा समीकरण 2 है। अब इसमें जहाँ y लिखा है वहाँ हमें ये पूरा मान रखना है y के स्थान पे। तो 0.4x प्लस 0.5, और y के स्थान पे हमें पूरा मान रखना है समीकरण 3 से। तो ये होगा हमारा 1 यानी 1.3 माइनस 0.2x और बटे में 0.3। ये हमारा समीकरण 2 से y का मान रख लिया हमने, और बराबर जो है वही लिखेंगे 2.3। अब हमें देखना है कि यहाँ पे हमारा समीकरण, हमने y का मान समीकरण 2 में रख लिया, तो हमारा ये ब्रैकेट के अंदर हो गया। अब हमें ये बटे की संख्या को हटाना है। तो जब किसी के भी बटे से संख्या हटाना है तो बहुत अच्छी ट्रिक है कि इसका गुणा जिसके बटे में उसको छोड़ के दूसरी संख्या के साथ कर देंगे। हमें इस 0.3 का गुणा यहाँ करना है और 0.3 का गुणा यहाँ करना है, और ये पूरे इसके बटे में, इसलिए इसको छोड़कर इसका गुणा यहाँ कर देंगे और यहाँ कर देंगे। तो इसके साथ यहाँ करेंगे गुणा, तो ये हो जाएंगे 0.12x प्लस 5 का भी हमें यहाँ करना है, तो इसका हो जाएगा 13 पंजी 65, और ये हो जाएगा
0.65 और माइनस इस 5 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी 5 दूनी 10, यानी 0.10 x बराबर इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 69, 0.69, यानी 3 3 और 3 दूनी 6 और 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। ऐसे ही इसमें इनके पॉइंट लगा दिया। अब ये एक्स वाली संख्या और ये एक्स वाली, ये बिना एक्स वाली का पक्षांतर कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो 10 में से हम घटाएंगे, 12 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 0.02x और इसका हमें पक्षांतर कर देंगे इधर तो ये हो जाएगा 0.69 माइनस 0.65। यहाँ पे हमें इसमें से इसको घटा देंगे तो 0.02x बराबर इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा, 9 में से 5 गएंगे तो 4 बचेगा और 6 में से जाएगा 0, यानी 0.04 बचेगा हमारा यहाँ। अब यहाँ पे इसको पूरे में लाके बट्टे में भाग दे देंगे तो x बराबर हमारा हो जाएगा 0.04 बटे में 0.02। ये जी पॉइंट से पॉइंट क्रॉस हो जाएगा और 2 से 4 में भाग दे देंगे, 2 बार जाएगा, यानी x की वैल्यू यानी x का जो मान है वो हमारा 2 आ जाएगा। यही x का मान रहेगा। अब यहाँ हम x का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 हमारे पास है y बराबर 3 माइनस 0.2x और बटे में 0. जहाँ x है वहाँ हमें 2 रखना है तो y बराबर माइनस 0.2 गुणा में हम 2 रख देंगे और बटे में 0.3। इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो y बराबर हमारा 1.3 माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0.4 और बटे में 0.3। इसमें से इसको घटा देंगे तो y बराबर हमारा हो जाएगा 13 में से 4 घटाएंगे 0.9 हमारा आ जाएगा और यहाँ 0.3 हमारा बचे तो पॉइंट से पॉइंट क्रॉस हो जाएगा और 3 का भाग हम 9 में दे देंगे तो 3 बार जाएगा, यानी y बराबर हमारा 3 आ गया और यानी y की वैल्यू हमारी 3 आ गई और x की वैल्यू हमने निकाल ली थी तो x और y की वैल्यू निकाल ली, यानी x की वैल्यू 2 रहेगी और y की वैल्यू 3 रहेगी। यही हमारे आंसर है। जय हिंद दोस्त। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।